₹27.5 और 50 77.5। ये कमरा जो है ना भाई 77.5 फीट जो है ना, इसका सिर्फ ये मेन बॉर्डर जो दीवार वाला है ना, ये वाला हुआ है। तो इधर मैं साथ साथ पैमाइशें लिखता रहूँगा। हमने सारी पैमाइशें कैलकुलेशनें वगैरह कर ली हैं जी। बड़ा ही शॉर्ट आके हमने अपना हिसाब किताब निकाला है जी, वो मैंने इधर लिख दिया जी। अब मिस्टर साहब जो है ना खुद वो कहते हैं ना रीचेक कर रहे हैं जी, वेरीफाई कर रहे हैं। हमारा जो रूफ पे इस्तेमाल हुआ है वो 627 फीट इस्तेमाल हुआ है, और वॉल पे जो इस्तेमाल हुआ है वो 573 फिट इस्तेमाल हुआ। जो कॉर्नर्स लगे हैं, फूल लगे हैं जी, और ये जो गोला लगा है, इसकी टोटल कॉस्ट जो है ना। अच्छा भाई, तो फाइनली वो जो दरवाजे पे डिज़ाइन बना रहे थे भाई मुनव्वर के, वो भी हो चुका है जी कंप्लीट। अब टाइम आ गया है जी पैमाइश वगैरह करने का। लेकिन उससे पहले जो है ना, ये जो बड़े फूल लगे हुए हैं ना, इनमें चिड़ियों ने घोंसला बनाना फिर से शुरू कर लिए थे। तो अब उनके अंदर जो है ना ये कागज़ और कहीं पे बोरी के टुकड़े दे रहे हैं ताकि वो अंदर घुस ना सकें। तो बाकी जो छोटे वाले हैं फूल, उनके अंदर तो वैसे ही नहीं जा सकते। तो अभी जो ना कागज़ पेंसिल लेके आ गया हूँ जी, पैमाइशें वगैरह करते हैं बॉर्डर्स की भी, और आपके साथ सारे रेट्स वगैरह भी शेयर करूँगा, और टोटल कॉस्ट कितनी आई है हमारी सीलिंग पे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी पैमाइश करना स्टार्ट करते हैं। चले भाई वो आंटी वाली बात है, बिस्मिल्लाह दी बरकत ना। पैमाइश जो है ना शुरू कर लिया हमने भाई। सबसे पहले जो है ना हम ये मेन बॉर्डर जो दीवार के साथ लगा ना, ये सारा मेजर कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना फिर बाकी वाला जो है ना अंदर गोला लगा हुआ है उसकी पैमाइश स्टार्ट करेंगे। इसलिए ना हम मेजरिंग टेप जो है ना बड़े वाले लेके आए हैं, ताकि ना एक ही बार में सारी पैमाइश होती जाए। वैसे कमरे के हिसाब से देखते तो कमरे के मुझे ना साइज़ याद थे, लेकिन भाई उसमें ना ये चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड होती है, तो इसलिए जो है ना वो खुद ही पैमाइश दीवारों के साथ मतलब ना मेजरिंग टेप की मदद से ही कर रहे हैं। इससे ये होगा कि एक्यूरेट हो जाएगी, ना उनका कोई नुकसान होगा ना हमारी तरफ कोई कम ज़्यादा होगा। 50 फीट तो भाई यहाँ तक हो गया, 50 फुट दी। अच्छा 50 फीट जो है ना भाई यहाँ तक हो गया जी। ये सारा इधर से मेजर करके ना यहाँ तक, तो टोटल कर लेते हैं ना, फिर एक बार इकट्ठे एक कमरे के लिख लेंगे। ₹27.5 और 50 77.5। ये कमरा जो है ना भाई 77.5 फीट जो है ना, इसका सिर्फ ये मेन बॉर्डर जो दीवार वाला है ना, ये वाला हुआ है। तो इधर मैं साथ साथ पैमाइशें लिखता रहूँगा ताकि जो है ना कोई मिस ना हो जाए। तो 77.5 फीट जो है ना, ये एक रूम हो गया हमारा। साथ में भाई वाशरूम को भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। 16.5 हाँ 32 33 हो गया। 33 फीट जो है ना ये वाशरूम अंदर से हो गया हमारा। बेडरूम वो हमारा हो गया, उसका वाशरूम भी हो गया। अब जो है ना बाहर वाली जो ऊपर वाली लॉबी है ना, इसको हम मेजर कर लेते हैं। लॉबी जो है ना हमारी भाई ऊपर वाली ये बनी है जी 74 फीट, यानी कि 74 फीट। स्टोर रूम जो है ना हमारा हो गया है जी 42 फीट, यानी कि 42 फीट। अब ये हमारा ऊपर वाला जो रह गया ना, ये एक बेडरूम छोटे वाला रह गया, और इसका साथ में वॉशरूम रह गया। पचास और 19 ये हो गया 69 फीट जो है। हाँ जी 69 जो है ना 69 फीट जो है ना हमारा ये छोटे वाला बेडरूम बना है जी सारा। तो एक बार सारी पैमाइशिंग कर लें इंशाल्लाह, फिर उसके बाद टोटल आपको बताता हूँ कि टोटल वाटर ये कितना बना है।
चलें भाई, फर्स्ट फ्लोर की जो हमारी बॉर्डर की पैमाइशें ना सारी हो गई हैं। अब नीचे वाली जो है ना बॉर्डर की पैमाइशिंग करने के लिए हम जा रहे हैं। पहले ना हम सारा बॉर्डर का कंप्लीट कर लें, रोला मंगा लें, फिर जो है ना ये गोला जो है ना इसकी पैमाइशें करेंगे ताकि मिक्स ना हो चीज़ें। अभी आ गए हैं जब नीचे वाले बेडरूम में। अभी जो है ना हमने नीचे वाली पैमाइशें भी शुरू कर ली हैं। ग्राउंड फ्लोर की काफ़ी सारी पैमाइशें हो चुकी हैं और मैं अभी ना पेंसिल यूज़ कर रहा था ना, ये जब से मैंने घर स्टार्ट किया ये मेरे पास पेंसिल इस्तेमाल हो रही है, और भी हो रही हैं लेकिन ये ज़्यादा हो रही थी। और आज ना मैं 3 कलर इस्तेमाल कर चुका हूँ क्योंकि बाकी दोनों ख़त्म हो गए हैं। तीसरे कलर पे ब्लैक पे पहुँच गए हैं। इतना हमने इससे लिखा है ना, खाते लिख लिख के ना पेंसिलें हमारी ख़त्म हो रही हैं। तो अभी टीवी लॉन्च की पैमाइश हो रही है, बाकी जो है ना बेडरूम्स की और ओपन स्पेस और लॉबी की पैमाइश होगी। बस किचन रह गया और ये हमारा टीवी लॉन्च रह गया जी, सिर्फ वाटर के लिए। चले भाई, फाइनली हमारा जो बॉर्डर है ना वो टोटल सारा हमने मेजर कर लिया। ये सारी पैमाइशें लिख ली हैं, किचन, टीवी लॉन्च, ओपन स्पेस, लॉबी, रूम्स, वॉशरूम्स सारी हो चुकी है। अब जो है ना ये अंदर की जो लगा हुआ है ना वो छोटा बारीक वाला गोला, इसकी पैमाइश करनी है क्योंकि ये ना 1.5 फीट साइडों से छोड़ा हुआ है तो इसकी पैमाइश थोड़ी कम बनेगी। तो इसकी अभी जो है ना हम पैमाइश करना स्टार्ट करते हैं। पैमाइशें हमारी जो है ना चल रही हैं जी, ये आप चेक करो जी, इस तरह से आ गई हैं। फिर ये इधर गोले की भी हो रही हैं, अभी लॉबी का गोला कर रहे हैं, फिर उसके बाद टीवी लॉन्च का करेंगे। बाकी सारा जो है ना पैमाइश हो चुकी है अभी। अच्छा भाई, फाइनली हमने ना अपनी सारी पैमाइशें कर रही हैं। हमारे ना हाथ से निकल रहे हैं कि मैंने ना बड़ी शॉर्ट टर्म्स यूज़ किए हैं। ये मैंने लिखा है CF छोटा फ्लावर, W बड़ा फ्लावर, और इधर जो है ना ये सारे मैंने ना ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है कॉर्नर्स लगे हैं 20 और ग्राउंड फ्लोर पे जो कॉर्नर्स लगे हैं जी वो 24 हैं। बाकी ये सारी पैमाइशें जो है ना इस तरह से हो चुकी हैं। अब इनको भाई एडअप करते हैं और टोटल देखते हैं कि कितनी हमारा वो बॉर्डर बन रहा है, कितने फीट गोला बन रहा है, कितने फूल हैं, कितने कॉर्नर हैं और टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है भाई। फाइनली हमने सारी पैमाइशें, कैलकुलेशनें वगैरह कर ली हैं जी। बड़ा ही शॉर्ट आके हमने अपना हिसाब किताब निकाला है जी, वो मैंने इधर लिख दिया जी। अब मिस्टर साहब जो है ना खुद वो कहते हैं ना रीचेक कर रहे हैं जी, वेरीफाई कर रहे हैं ताकि कैलकुलेटर है भाई, कुछ भी गलती हो सकती है। अगले दिन हम मार्बल लेने जब गए थे ना तो वहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी और वो इतनी देर हमने खुआर हुए ना, वो क्या हमारी तरफ ज़्यादा है, मैं कहता हमारी तरफ ज़्यादा है, एट द एंड वो ना कैलकुलेशन में मिस्टेक निकली। तो अभी जो है ना मिस्टर साहब दोबारा से एक बार अपनी सारा चेक कर लेंगे ताकि कोई कम ज़्यादा ना हो, ना मेरी तरफ जाने चाहिए ना उनकी तरफ जाना चाहिए। बंदा अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ करता है वो अलग होती है, लेकिन जो इस तरह से मिस्टेकली चली जाती है ना वो चीज़ बुरी फील होती है। पता नहीं अगला क्या नियत में सोचे कि यार बंदे की क्या नियत हो सकती है। तो कैलकुलेशंस हमेशा एग्जैक्ट होने चाहिए। तो मिस्टर भाई वेरीफाई कर लेते हैं, फिर जो है ना हिसाब किताब क्लियर करते हैं भाई। और आपको भी बताता हूँ कि टोटल ये जो बॉर्डर शार्डर लगे हैं ना कितनी कॉस्ट आई। और पहले दिन जो है ना हमारे घर में छिपकली भी आ गई, लानत इसके ऊपर, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है। इस घर में तो कोई अभी रहने सहने वाला हिसाब किताब भी नहीं है, लेकिन इधर भी आ पहुँची है भाई। वही हुआ है जिसका डर था। मिस्टर साहब ने दोबारा से कैलकुलेशनें की हैं और मैंने ना भाई बॉर्डर की पैमाइश ज़्यादा लिख दी है, मतलब तकरीबन 80-90 फीट बन रही है तकरीबन, बल्कि इससे भी ज़्यादा। वो ना कोई मेरे ख्याल में मिस्टेकनली 1-2 वैल्यूज़ जो है ना 2 बार मैंने ऐड कर दी हैं। तो अब देख रहे हैं भाई नुकसान इसमें मेरा हो रहा था, मिस्त्री साहब का नुकसान नहीं हो रहा था, उनकी तरफ तो ठीक जा रहा था काम। तो अभी पैमाइशें जो है ना दोबारा भाई रीचेक हो जाती है ना, तो कम ज़्यादा है ना तो वो भाई हम दोबारा 627 बन रही है ना, मैंने भी अभी दोबारा काउंट किए तो 627 ही बनी है। एक बार ये लिख लें हूँ तुम आप लिख लो, मैंने लिख दी थी भाई 730, अब 627 बनी है। पता नहीं कोई एक आध पैमाइश ऐसी है जो मैंने जल्दी में ना 2 बार ऐड की है, इस वजह से वो जो है ना ज़्यादा हो गई थी। नहीं भाई कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी मैंने सही लिखी थी। वो ना हमने वो ऐड करने में ना मिस्टेकनली ना मिस्टर साहब गोला ऐड कर रहे थे, ये 627 फीट ही बनता है। और उधर जो हम दोबारा देख रहे थे ना वो बॉर्डर देख रहे थे, वो 730 फीट ही जाकर बनेगा। अभी हम ये बॉर्डर ऐड करते हैं ना तो अंदाज़ा हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो मैं समझ रहा था कि मैंने शायद ज़्यादा वैल्यू लिख दी है। क्रॉस चेक हो गया जी, वो 730.5 फीट है बॉर्डर, उतना ही बनता है। जो 627 फीट बन रहा है ना वो अंदर वाला गोला है, हमने गोला काउंट करके बॉर्डर को देख रहे थे अब जो फाइनल हमारा हिसाब किताब निकला है ना 1,30,235 रुपये टोटल कॉस्ट बनी है। ये जो बॉर्डर्स लगे हैं, फूल लगे हैं जी, और ये जो गोला लगा है, इसकी टोटल कॉस्ट जो है ना 1,30,235 रुपये बनी है जी। और जो पैसे मैं मिसेस साहब को ऑलरेडी मतलब वो देते हैं ना, मतलब शुरू में मजदूरी बनती रहती है वीकली या मंथली, जब भी मतलब उनका दिल करता था वो लेते थे। तो वो टोटल बनी थी जी 86,000 रुपये।
वो मैंने इनको दे चुका था, यानी कि 86,000। बाकी जो इनके पैसे बच गए ना वो बने हैं जी 44,235 रुपये। 44,235 रुपीज़ मैंने इनको और देने हैं, फिर हमारा हिसाब किताब क्लियर है जी। बाकी रेट्स वगैरह जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बॉर्डर लगा है ना, ये वाला गोला ये हमें लगा के दिया है इन्होंने जी 50 रुपये पर फीट के हिसाब से, मतलब ये लेंथ में चलते हैं ऐसे। 1 फीट यहाँ तक फॉर एग्जांपल बन रहा है ना, तो ये 50 रुपये का लगा है जी। उसके बाद जो ऊपर वो बॉर्डर लगा हुआ है ना, वो लगा के दिया है इन्होंने जी मुझे 70 रुपये जी। और ये मतलब हमारे लिए रेट था, किसी और ने लगवाना हो तो वो डिफरेंट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, वो उनकी अपनी मर्ज़ी की बात है। लेकिन जो हमें रेट मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ, 70 रुपये का वो फीट लगा के दिया पर फीट के हिसाब से। और ये जो कॉर्नर है ना, ये एक कॉर्नर, ये 200 रुपये का एक कॉर्नर है। और ये जो फूल है भाई, छोटा फूल ये इन्होंने 500 रुपये का लगाया है, और जो बड़े फूल लगे हुए हैं हमारे वो भाई 800 रुपये का लगाया है जी। तो यही चीज़ें मेरे ख्याल में फ़िलहाल इधर इस्तेमाल हुई हैं जी। बाकी सीलिंग का रेट डिफरेंट होता है, ये बॉर्डर्स और गोलों का रेट जो है ना डिफरेंट होता है। आई होप सो आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी नॉलेज भी मिला होगा, और रेट्स का भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि घर में इस तरह का काम करवाने में एटलीस्ट कितनी एक आपको कॉस्ट आ सकती है या बजट होना चाहिए। अब अलविदाई तकरीब तकरीब हो रही है जी। काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा और काफ़ी लंबा टाइम भी गुजरा हमारा साथ में माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज काम भी कंप्लीट हो गया। तो मैं वो हमेशा की तरह एक ना रस्म होती है, कहा सुना माफ़, और कोई गलती कोताही हो तो वो भी माफ़ कीजिएगा। ये कल का दिन भाई हमारे साथ है, और इस लड़के का इनाम भी अभी रहता है, तो मैंने कहा ये कल आएगा, इसने ना ये क्लीनिंग करनी है सारी, ये मतलब जो प्लास्टर वगैरह सारा बिखरा पड़ा ना इकट्ठा भी करेगा, और कल कुछ जो सामान इनका पड़ा है वो भी ये उठा के ले जाएंगे। तो इसको तो मैं कल मिलूँगा, बाकी मिस्त्री साहब के साथ जो है अभी मैंने सारा खाता क्लियर कर दिया। ठीक हो गया जी। तो वही बात है भाई, कहा सुना माफ़ कीजिएगा। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में नए कामों के साथ, नई रूटीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट। अगर आपने कल पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता होगा काम हमारा कंप्लीट हो गया था भाई। मुनव्वर के दरवाजे पे भी वो पीओपी के बॉर्डर्स वगैरह लगवा दिए थे, तो उसी का अगला पार्ट है आज। और इस व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने सारी वो क्या कहते हैं मेजरमेंट्स भी कर ली थी, और अभी दूसरा दिन है। और गुलफाम आया हुआ है जी, उसने आज की है जी सारी अपनी सफाई। वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस सारा बिखरा हुआ था ना, वो सारा इकट्ठा किया। देख लो कमरे एक बार, मिट्टी तो धूल तो पड़ी है, लेकिन वो जो रोड़ियाँ शोड़ियाँ और प्लास्टर ऑफ पेरिस के पीसेस वगैरह थे ना, वो सारे उठा लिए गए और उनको फेंक दिया है जी बाहर। हमारी जो बैक साइड है, और अभी जो है ना अपना वो सामान लाद रहे हैं आज, क्योंकि अपना सामान भी वो लेके जा रहे हैं। यहाँ पे तो ये सारा सामान फेंक के रहे हैं जी, लेकिन इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद हम ये सारी जगह भी सेट कर लेंगे। अभी यहाँ कचरा और आना है। वो कचरा किस तरह से आना है, जब रगड़ाई होनी है ना, तो उसका अच्छा खासा पानी निकलता है, और उसमें वो रगड़ाई का चूना भी निकलता है, तो वो भी इधर ही हमने निकालना है ताकि वो नीचे ही मिट्टी में दब जाए। तो इसलिए अभी उधर हम कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं कर रहे। तो आज जो है अपना सामान भी सारा भाई जो है ना लेके जा रहे हैं जी, और लाद रहे हैं जी रेडी पे। पहले हमें बहुत देखो रिक्शों पे सामान जाता है, लेकिन इस बार जो है ना रेडी पे जा रहा है भाई। गधा गाड़ी आई हुई है और इसी पे ले जाएंगे ये सारा सामान। भाई रेट्स तो मैंने सारे आपको बताए थे कि हमें क्या क्या रेट के क्या क्या चीज़ लगी है। तो एक चीज़ जो रह गई थी वो मैंने शायद आपको नहीं बताई कि कितनी हमारी मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई है। तो वो हमने भाई यहाँ पे की थी कैलकुलेट जी। जो बॉर्डर हमारा इस्तेमाल हुआ है ना, वो 730.5 फीट इस्तेमाल हुआ है जी। उसके बाद जो रूफ़ पे गोला लगा है और जो वॉल्स पे भी गोला लगा है जी, वो हमारा जो रूफ़ पे इस्तेमाल हुआ है वो 627 फीट इस्तेमाल हुआ है, और वॉल पे जो इस्तेमाल हुआ है वो 573 फीट इस्तेमाल हुआ। जो कॉर्नर्स लगे थे, जिस तरह से ये इस कमरे का कॉर्नर लगा हुआ है, वहाँ पे वो सिर्फ ऐसे ऐसे वाला कॉर्नर था, वो हमारे लगे हैं जी 44 यानी कि 44 वो कॉर्नर इस्तेमाल हुए हैं जी। और फ्लावर्स जो बने हैं जी 11 जो है ना छोटे वाले फ्लावर थे, और 6 जो थे ना वो बड़े वाले फ्लावर इस्तेमाल हुए हैं जी। और इनकी प्राइसेस जो इस तरह से कुछ बनी थी। जो बॉर्डर हमारा लगा ना, अभी 51,135 रुपये में लगा है जी।
और गोला जो है वो 60,000 रुपये मिलेगा जी। और कार्नर्स जो है ना वो 200 रुपये का एक था, तो वो 8800 रुपये के बने हैं जी 44 कार्नर्स। और जो छोटे फूल थे वो भाई 5500 रुपये के बने हैं, 11 फूल थे 500 रुपये का एक फूल लगा। और जो बड़े फूल थे जी वो बने हैं जी 4800 रुपये के, 800 रुपये का एक लगा था। तो ये टोटल कॉस्ट हमारी ये बन गई थी 1,30,235। 86,000 मेरा पहले उनकी तरफ जा चुका था, बाकी 44,235 रुपीज़ हमने उनको देने थे। तो मैंने उनको दिया था जी आई थिंक 45,000 रुपया। तो मैंने कहा सुना माफ़, कम ज़्यादा भी माफ़, और जो था बस ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। आज गुलफाम आया हुआ है जिसने सफाई की है, और वो डेफिनेटली आज अपना इनाम भी लेके जाएगा, तो उसको उसका इनाम भी देंगे, और सफाई भी वो कर चुके हैं और अभी अपना सामान की लोडिंग कर रहे हैं। पिछली जो भाई 2 बारिशें हुई हैं ना, एक रात को ही और एक दिन को ही, और इतनी शदीद बारिश हुई कि ना पूछें। हर चीज़ मतलब ना सैलाब बन गया था, हर तरफ पानी पानी, हर तरफ तालाब ही तालाब बने हुए थे। और आज जो है ना फिर मौसम कुछ ऐसा है जी, बादल फिर से इधर से की आ रहे हैं जी। बस अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला ना ही बरसाए तो अच्छा है, ताकि कुछ अगला पानी सूख ले, फिर नए पानी बर्दाश्त करने की हिम्मत इंसान में आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर बरसानी ही है तो एटलीस्ट डे टाइम में बरसाया, ताकि कोई परेशानी बनती है तो वो बंदा संभाल लेता है। पहली दुआ तो यही है कि बरसे ही ना, जो बरसनी थी वो काफ़ी हो गई है जी। तो लेकिन भाई बादल शादल जो है ना इधर से इस तरह से आ रहे हैं, देखो क्या सिचुएशन होती है जी। ये जो है ना भाई मानसून का सीज़न है, इसमें बारिशें तो आती ही आती हैं। तो आपके काफ़ी कमेंट्स आए थे कि वसीम तुम कह तो रहे थे कि इतने अरसे से, लेकिन ठीक नहीं करवाई वो साथ वाली गली। तो अब जो है ना इंशाल्लाह इंतज़ार इसी चीज़ का है कि ये जो मानसून का सीज़न है ना, इसके 4-5 दिन बड़े ही वो सीरियस होते हैं बारिश के रिलेटेड। तो अगर बारिश होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी तो वो भी रोला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हर हाल में वो ठीक करवानी है, क्योंकि अब जो है ना मैंने परेशान होना उसके लिए शुरू कर दिया है। वो अक्सर सुराख पड़ जाते थे, पानी नीचे जाने लग जाता था। पहले जो था ना उस तरफ इतनी तेज़ बारिश हुई नहीं कि उस तरफ पानी जाए गली में, इधर से दीवार से रुक जाता था या मेरे वाले घर की दीवार से रुक जाता था। लेकिन पिछली 2 बारिशें इतनी तेज़ हुई हैं कि पानी बह के भी उस गली में से गुजरने लग गया था, तो जिस वजह से ना वहाँ होल पड़ रहे थे। तो अब जो है ना भाई परेशानी की बहस बन गया है वो तो गली, तो अब उसको ठीक करवाना लाजमी है इंशाल्लाह। ये एक ना स्पेल जो है ना बारिशों वाला अल्लाह करे हो ही ना, लेकिन ये है कि वेदर एक बार क्लियर हो जाए ना, जब जिस दिन 7 दिन फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट में सब क्लियर शो हुए ना, उस दिन इंशाल्लाह वो मैं उखड़वाना यानी खुदवाना शुरू कर दूँगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं अभी खुदवा रहा कि खुदवा दूँ, खुदा ना खासा फिर से ऊपर से बारिश आ गई ना तो मज़ीद ज़्यादा परेशानी बन जानी है, इसलिए अभी उसको मैं नहीं खुदवा रहा। तो जैसे ही मौसम क्लियर होगा, इस तरह के बादल नहीं होंगे जिस दिन, हम उस दिन खुदाई का काम स्टार्ट कर लेंगे। और साथ में ही ये हम अपना ग्रासी प्लाट भी सेट करवाएंगे इंशाल्लाह। ये जड़ी बूटी उगी हुई है ना, इसको निकलवा के यहाँ पे हम अपनी ग्रास लगाएंगे इंशाल्लाह। सामान जो है ना वह सारा इन्होंने लाद लिया जी गदा गाड़ी पे। अब पता नहीं इसको लेके कैसे जाते हैं, बेचारी है ही बेजान सी लग रही है। टाइम जो है ना तकरीबन 12:30-1 बजने वाला है जी। नहा धो के मैं फ़्रेश हो चुका हूँ जी। और गुलफाम ने जो है ना भाई सारे कमरों की जो मट्टी थी ना इस तरह से साफ़ कर दी है। तो खैर अभी मार्बल के ऊपर ये पीओपी चिपका हुआ है, तो जब वो रगड़ाई करने वाली मशीन चलेगी तो उतरेगी। लेकिन मट्टी शट्टी जो है ना इस तरह से सारी धूल गट्टा जो था ना कोनों में इकट्ठा कर दिया, वो उधर भी पड़ा। मतलब एक बार जो है ना घर की थोड़ी सी लुक जो है ना सेट हो चुकी है जी। बाकी डिटेल क्लीनिंग तो जैसे जैसे रगड़ाई होगी। और वाशरूम ये जो है ना भाई धोने वाले हैं, मिट्टी के अंदर है, ये देखो टाइलों की क्या हालत हुई बड़ी। ये मैं खुद क्लीन करूँगा इनको, मतलब ना वॉश करूँगा पानी से, तभी ये इनको जो है ना कोई साफ़ सुथरे लगेंगे। तो अभी तो खैर नहा धो ली, और वैसे भी मेरा सिटी जाने का प्लान है, तो आज तो ये काम नहीं होगा।
फिर इंशाल्लाह किसी टाइम कल शायद फ्री होऊंगा तो कल कर लूँगा। बाकी अभी जो है ना गुलफाम ने छुट्टी का टाइम होगा, मेरे ख्याल में ये इनाम का इंतज़ार कर रहा है कि इसका इनाम इसको देना था जी। ये लो जनाब आपका इनाम। कम है तो बता दो, ज़्यादा है तब भी बता दो, थोड़े कर लेने हैं नहीं थोड़े नहीं करेंदा, कम है तो बता दो। हाँ चलो यार एक लड़का था ना, लड़का आ जाता मैंने लग रहा मिस लग गया बहुत, फिर बनता पियाँ ते उतली रही। अच्छा वो भी फिर नाल की रख। ये ले और भी है, ठीक है रैश कर। सफाई इसकी ना भाई नीचे वाला फ्लोर हो गया, कह रहा ऊपर वाला रह गया, तो बस वो कंप्लीट करके फिर छुट्टी कर ले हैं। वाशरूम जो है ना अभी धोने वाले हैं, वो फिर भाई मैं खुद ही करता रहूँगा। कल कोई काम नहीं है शायद, तो कल मैं इंशाल्लाह जो है ना वाशरूम अपने वॉश कर लूँगा। वैसे तो एक बार पहले भी कर चुका हूँ, बल्कि दो बार वॉश कर चुका हूँ, लेकिन भाई जब तक ये विंडोज़ दरवाजे नहीं लगेंगे धूल अंदर आती रहेगी। और कुछ ये वैसे भी काम चल रहा था, उसकी वजह से फिर से दोबारा से अंदर जो है ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कचरा हो गया था। तो एक बार वॉश कर लें ना इंशाल्लाह, फिर जल्द ही हमारे विंडोज़ वगैरह का काम भी स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी मेरा प्लान है शायद सिटी जाऊँ, क्योंकि ना मुझे एक पाइप लेके आना है। कौन सा पाइप? प्लास्टिक का पाइप लेके ना, प्लास्टिक के होते तो प्लास्टिक के पाइप है, एक ना वो पॉलीथीन का पाइप होता है जो ना इन पाइप के ऊपर मैं ऐसे लगाऊंगा, वो फ्लेक्सिबल हो तो मतलब इधर मोड़ के ले जाओ, तो वो जो है ना भाई इधर को बाहर निकालेंगे, ताकि जब ऊपर रगड़ाई हो ना तो इसका जो कचरा निकले वो डायरेक्ट बाहर निकल जाए, यहाँ नीचे ना आए, क्योंकि वो जहाँ रुक गया ना वो वहीं जम जाता है। तो अगर हौदियों के अंदर जम गया ना तो पाइप्स ब्लॉक हो सकते हैं। तो वो पाइप लगा के सारा पानी बाहर निकालना है, तो वो वाले पाइप लेके आने हैं जी। और दूसरा जो है ना क्या कहते हैं, और क्या काम था एक मुझे, हाँ अगले दिन मैं वो मेडिकल दूसरे ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप पे ना मैं कुछ सामान लिया था मैंने, वहाँ से खजूरें भी मैंने ली थी, वो खजूरों का डब्बा मैं वहीं भूल आया था। तो जानने वाले ही हैं, उनको मैंने कॉल करके बताया था कि मैं खजूरें नहीं लिया, तो उन्होंने कहा था जब नेक्स्ट चक्कर लगे तो वो आकर ले लेना, तो वो भी लेके आनी है। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, तो इंशाल्लाह फिलहाल ये वाली वीडियो यहीं भी करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।